Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, as you know very well that we are learning tenses. In fact, मैंने आपको tenses में 4 पार्ट्स करा दिए हैं प्रेजेंट के। मीन्स मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा दिया है और पास्ट में भी मैंने आपको 3 करा दिए हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट तक। सो टुडे वी आर लर्निंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो किसी भी टेंस को सीखने से पहले हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करना बेहद ज़रूरी होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। कैसे ही पहचाने हम एक टेंस को कि ये टेंस आपका कौन सा है, आप इसको कौन सा नाम देंगे, है ना। इंग्लिश में तो इजी हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब की बेस पर आपको पहचान हो जाती है, लेकिन हिंदी में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जब तक हमें पहचान नहीं पता होती तब तक हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते किसी भी टेंस की। अगर आपको पहचान है, उसकी हेल्पिंग वर्ब आप अच्छे से जानते हैं तो इजीली आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, है ना। सो यही चीज़ हम चलते हैं, सीखते हैं। पहचान, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। देखें, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा पास्ट के किस पर्टिकुलर टाइम में कार्य चल रहा या हो रहा था दिया जाता है, उसको आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं बाद में, मतलब वाक्यों के अंत में। सो फिर हम कैसे पहचाने भाई, ये तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया है। पास्ट के किस पर्टिकुलर टाइम में कोई कार्य हो रहा था या चल रहा था, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस से डिफरेंट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो सिर्फ कोई कार्य चल रहा था ये आपको बताया जाता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई कार्य चल रहा था ये भी बताया जाता है, मतलब आपको टाइम भी दिया जाता है। क्लियर होगी ये बात? यस, आई होप सो। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, ठीक है। मेन वर्ब आपको पता ही है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तीनों में से, उसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी होती है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आपको लगानी होती है, ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको टाइम के बारे में बताया, तो टाइम आपका 2 तरीके से लगता है, सीन्स या फोर से। किस टाइम से पहले आप सीन्स लगाएंगे, किस से पहले फोर लगाएंगे, वो भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। सीन्स लगाते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। अब कैसे ही हम बताएं कि भाई ये टाइम निश्चित है या अनिश्चित है, तो देखिए एक छोटी सी यूनिट से हम शुरू करते हैं टाइम की। मैं बात कर रही हूँ 2 बजे से मैं खाना खा रही थी, 2 बजे से, तो आपको पता है 2 बजे एक बिल्कुल निश्चित समय है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन वही मैं कह रही हूँ, मैं ना 2 घंटे से खाना खा रही थी। अब पता चला 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे थे भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इससे पहले फोर आएगा। अगर घंटों की बात हो तो फोर आएगा, और पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया हो 7 बजे, 9 बजे, 8 बजे, तो आएगा सीन्स उससे पहले, ठीक। यानी कि सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के, ठीक है। अब सेम एज, अब डे में डिफ्रेंशिएट कैसे करें भाई। मैं कह रही हूँ मैं मंडे से ना दिल्ली जा रही थी, तो मैंने एक पर्टिकुलर डे दे दिया ना आप लोगों को, कब से जा रही थी, मंडे से, तो ये इससे पहले सीन्स लगेगा, यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन मैं कह रही हूँ मैं ना 4 दिन से दिल्ली जा रही थी। अब आप कंफ्यूज हो भाई, 4 दिन मतलब कब से भाई, कौन से 4 दिन थे वो, तो ये आपका फोर लगेगा, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। सेम एज मंथ्स में भी होता है। अगर आपको पर्टिकुलर मंथ्स नेम दे दिए जाए कि भाई मैं ना जनवरी से कोचिंग करा रही थी, तो जनवरी आपको मंथ्स का नेम दे दिया, तो दैट विल बी पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, तो इससे पहले सीन्स आएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ ना मैं 4 महीनों से कोचिंग करा रही थी भाई, कितने महीने से, 4 महीनों से,
तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, 4 महीने भाई पता नहीं कौन से 4 महीने थे, है ना। तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, उससे पहले आपका 4 आएगा। क्लियर। अब ऐसे ही ईयर्स में भी होता है, अगर पर्टिकुलर ईयर नेम दे दिया जाए आपको, जैसे कि 1995, 2022, 2021, तो ये आपका सीन्स आएगा, इससे पहले पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। एंड अगर ये कहा जाए 10 सालों से भाई मैं दिल्ली में रह रही थी, 4 सालों से दिल्ली रह रही थी मैं, तो ये आपका हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। 4 साल भाई पता नहीं कौन से 4 साल रहे होंगे, है ना। तो ये आपका अनिश्चित समय हो गया। और कभी कभी आ जाता है, मैं सुबह से कपड़े धो रही थी, नाश्ता बना रही थी, दोपहर से मैं लंच कर रही थी, मतलब सुबह से, दोपहर से, शाम से, अगर इस तरीके की कोई बात आती है तो वो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है, उससे पहले भी आपको सीन्स ही लगाना होता है। क्लियर। सो अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बिना डिले के। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है वही आपका, सब्जेक्ट आता है पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आईएनजी आएगी वर्ब में, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सीन्स या फॉर, और उसके बाद टाइम। ठीक है। अब ट्रांसलेट करते हैं हम सेंटेंस। देखो मैंने पहले ही ट्रांसलेट कर लिया है जिससे कि वीडियो लेंथी ना हो, है ना। तो सब्जेक्ट द बॉयज हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब क्या है खेलना, तो आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। और कब से, सुबह से, अभी मैंने बताया सुबह से, दोपहर से, रात से, ये सीन्स आता है, इससे पहले सीन्स मॉर्निंग। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, वे 3 साल से लंदन में रह रहे थे। कब से, 3 साल से। तो सब्जेक्ट आपका दे, यानी कि वे, हैड बीन, रहने को बोलते हैं लिव, आईएनजी आ जाएगी लिविंग, ऑब्जेक्ट है लंदन में, मतलब कहाँ पर रह रहे थे, लंदन में, इन लंदन, और 3 साल से, हमें पता तो नहीं कौन से 3 साल थे, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगाते हैं, 4 ईयर्स। लेकिन अगर बता दिया जाता है कि 1995 से, 1997 से, तो आपका सीन्स 1995 और 1997 आ जाता। ठीक है ना। यस। बच्चा 7 बजे से पलंग पर लेटा हुआ था, तो सब्जेक्ट आपका द चाइल्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, लेटने को बोलते हैं लाई, लेकिन लेटा हुआ था, लेटा हुआ होना, उसको आईएनजी लगा देंगे, लाइंग हो गया। और ऑब्जेक्ट पलंग पर, कहाँ पर लेटा हुआ था, पलंग पर, ऑन द बेड। कब से, 7 बजे से। सो 7 बजे क्या है, 7 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सो सीन्स 7 o'clock। अगर यहाँ पे 7 घंटे से होता तो आप लगाते 4 7 hours। ठीक है। यस। अब आप नेगेटिव देख लेंगे, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड और बीन के बीच में नोट आ जाता है, यही डिफरेंस है बस अफर्मेटिव से नेगेटिव में, है ना। हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में आपका नोट आ जाना है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज इट इज़ ही आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा एज इट इज़ ही, और टाइम से पहले सीन्स और फॉर भी पहले की तरह ही आएगा। क्लियर हुआ। ओके। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके हम। एग्जाम्पल देखिए भाई, पहला एग्जाम्पल है, वह पिछले रविवार से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड बीन, और हैड के बीच में नोट आना है, हैड नॉट बीन, पढ़ने को रीड बोलते हैं, आईएनजी रीडिंग हो जाएगा, सीन्स लास्ट संडे, देखो डे का नेम दे दिया पर्टिकुलर, उससे पहले सीन्स आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वे सन 1980 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे। वे सब्जेक्ट आपका दे, हैड नहीं के लिए नॉट, बीन पढ़ना, मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बुक्स या कॉमिक्स तो आप पढ़ नहीं रहे कॉलेज में, तो अध्ययन के लिए जा रहे हो ना, वहाँ पे तो आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी होती है, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, है ना। तो स्टडी करना मतलब अध्ययन करना, तो आईएनजी लगा देंगे, स्टडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है इस कॉलेज में, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके लिखा है, इन दिस कॉलेज। और कब से भाई, एक पर्टिकुलर ईयर नेम दे दिया 1980, सो सीन्स 1980। अगर ये बोल दिया 10 सालों से पढ़ रहे हैं तो 4 10 ईयर्स आ जाता आपका फिर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मिस चारू 2 घंटे से नहीं खेल रही थी। सब्जेक्ट मिस चारू हो गया, उसके बाद हैड और बीन के बीच में नोट आ जाना है, हैड नॉट बीन हो जाएगा, खेलने को प्ले बोलते हैं, एनजी प्लेइंग हो जाएगा। और 2 घंटे से 4 2 hours। ठीक है। अगर होता 2 बजे से
तो तब आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, आप फिर चेंज कर देते, 2 hours की जगह 2 o'clock कर देते। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोगों को पसंद आया होगा, इनफैक्ट समझ आया होगा अच्छे से। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो भी बताएं और नहीं भी लग रही है तो भी मुझे बताएं प्लीज़, क्योंकि मैंने इम्प्रूवमेंट करना है ना। और प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड दैट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी